बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम ग्रेड 8 में अब तक कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल पढ़ चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए किया कि आज हम इन दो साइकिल्स और स्पेशली कार्बन साइकिल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। हम आज अपने बी लिफ्ट 1.3 में ग्लोबल वार्मिंग को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं और हम यहां देखेंगे कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल का बैलेंस थ्रेट होना है, खराब होना है। यह कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयले को, गैस को, पेट्रोलियम को बहुत ज्यादा यूज करना शुरू हो गए हैं। और तीसरी वजह कि हमने जंगलात खत्म करना शुरू कर दिए हैं। इफेक्ट क्या आ रहा है कि इन सब वजूहात से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? इसको भी पढ़ेंगे। और क्लाइमेट चेंज आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा लेक्चर है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब ब्रिजिंग एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं। आज हम पहले ग्लोबल वार्मिंग को समझते हुए ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम सिमुलेशन से इसको देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जब ह्यूमंस डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, आप में से कई बच्चे जो देहात में रहते हैं उन्होंने अपने गांव में अक्सर ऐसा एक स्ट्रक्चर देखा होगा, या हमारे शहर के स्टूडेंट्स जब कहीं नर्सरी में जाते होंगे तो वो देखते होंगे कि हमें अक्सर पौधों के अराउंड या खेतों में इस तरह का एक ग्रीन स्ट्रक्चर मिलता है। अक्सर वो ग्लास का बना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम ग्रीन क्लॉथ भी यूज करते हैं। किसी ने ऑब्जर्व किया? बच्चों, इसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां हम ग्रीन ग्लास यूज कर रहे होते हैं, अंदर हमने प्लांट्स रखे होते हैं जो ग्रीन होते हैं। अब इस ग्रीन हाउस में होता क्या है? देखो आप स्क्रीन पे सबसे पहले आप देखेंगे आपके एनवायरनमेंट से व्हाइट रेडिएशंस आएंगी। असल में ये सनलाइट है। अब ये व्हाइट रेडिएशन आके इस ग्रीन हाउस के अंदर जब प्लांट्स के साथ, सॉइल के साथ हिट करती है ना, तो ये अंदर की चीजें उस सोलर एनर्जी से बहुत सी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि ये जो अंदर चीजें हीट अप हो जाती हैं, वार्म हो जाती हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, इनसे ये रेड रेडिएशंस निकलती हैं। लेकिन आप ऑब्जर्व करो अभी अंदर, अभी आपको ये दोबारा प्ले होती हुई नजर आएगी कि ये सोलर रेडिएशंस जब री एमिट होती हैं तो अंदर ही बहुत सारी ट्रैप होगी। आपने देखा वो बाहर निकल ही नहीं पाई, क्योंकि अंदर ट्रैप होने की वजह इस ग्लास की नेचर है। ये ग्लास उन रेडिएशंस को अंदर ट्रैप कर लेती है। राइट? सेम बच्चों ऐसा फिनोमेना हमारी अर्थ के अराउंड भी होता है। चूंकि यहां ये इफेक्ट ग्रीन हाउस है तो हम अपनी अर्थ के अराउंड भी बच्चों इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहां फर्क आएगा, ऑब्जर्व करो। वहां आपके एनवायरनमेंट में जो मैंने अभी आपको सिनेरियो दिखाया, वहां ग्रीन ग्लास का हाउस था, वॉल थी। यहां उस ग्रीन ग्लास की जगह बच्चों आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। जो काम उस हाउस में ग्रीन ग्लास कर रहा था, सेम यही काम यहां पे गैसेस करती हैं। आपकी किताब में मैंने इन गैसेस का नाम लिखा हुआ है और इनमें सबसे अहम गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैसेस क्या करती हैं? वो देखें, व्हाइट रेडिएशन सनलाइट से आई, अर्थ की सरफेस ने उन्हें अब्सॉर्ब किया, देखो रेड हो गई है, यानी हीटअप हो गई है। अब जब अर्थ से रेडिएशन निकलेंगी ना, तो ये गैसेस उस बहुत सारी रेडिएशंस को अंदर ही ट्रैप कर लेंगी, यानी अर्थ से बाहर स्पेस में नहीं जाने देंगी। नेचुरली ये सब होता है और ये अच्छा है। इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हम सरवाइव करते हैं। लेकिन इंसान इस अमल में बहुत नेगेटिव वे के अंदर असरअंदाज हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने एटमॉस्फेयर में ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जिनमें से एक बड़ी नुमाया गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? जरा ये देखो स्क्रीन पे। आप जंगलात काट रहे हैं क्योंकि आप यहां रहना चाहते हैं, आपको जमीन चाहिए। तो जब आप जंगलात काटते हैं तो जंगलात कटने से प्लांट्स कम होते हैं, प्लांट्स कम होने से फोटोसिंथेसिस कम होती है। और आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके कार्बन कम करते हैं।
जब प्लांट नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज, हमारी आबादी बढ़ रही है। जब हमारी आबादी बढ़ रही है तो जितने ह्यूमन ज्यादा है वो रेस्पिरेशन से उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरी चीज, हम जब ह्यूमंस बढ़ते हैं तो हम अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, व्हीकल्स चलाने के लिए फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, यानी कोयला, ऑयल, गैस यूज करते हैं। इन्हें भी जब आप जलाते हैं तो इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। तो हमारे इन अवामिल ने एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां बढ़ गई तो ये जो नेचुरली ऑलरेडी गैसेस थी और वो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया करती थी, जब आपने इन गैसेस की तादाद बढ़ा दी तो आप जरा गौर करना, वो जो रेड रेडिएशंस होंगी ज्यादातर वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप रह जाएंगी। ये देखें, बाहर जा ही नहीं पाई। जब लंबे अरसे तक ये काम होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और उस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से सनलाइट जब आके वापस जाती है तो अर्थ से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होना शुरू कर देती है। लंबे अरसे तक जब ये प्रोसेस रहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा रहता है, तो आप कहते हैं हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। इसी का नाम तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग है कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट से टेम्परेचर बढ़ गया, आप कहते हैं हमारा ग्लोब वार्म होता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में क्या होता है, अभी आपको स्लाइड से दिखाते हैं, आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर हमारे यहां डिफरेंट क्लाइमेट इफेक्ट्स आते हैं, जैसे टेम्परेचर का इंक्रीज होना, फ्लड्स का आना। क्या हम सबने नहीं देखा लास्ट ईयर पाकिस्तान में फ्लड्स आए? वजह यह थी कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जहां बर्फ जमी होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, जब आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां आइस मेल्ट करती है और वो पानी फिर जब शहरों में आता है तो हम कहते हैं फ्लड्स आ गए, और इससे इंसान और जानवर सभी तबाह होते हैं। इसी तरह आप देखते हैं खुश्की आती है, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो जो दरिया हैं, नदी नाले हैं, वो इवेपोरेट करके खुश्क हो जाते हैं। तो इस खुश्की की वजह से भी आप देखते हैं वहां जिंदा जानदारों का रहना मुश्किल हो जाता है। और वजह मैंने आपको बताई कि हम फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज करते हैं, जिसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। यहां टीचर्स को चाहिए दोबारा बच्चों को कार्बन साइकिल दिखाएं सिमुलेशन से। हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं क्योंकि हमारी आबादी बढ़ने से हमें जमीन चाहिए, या हम इन दरख्तों को काट के उसकी लकड़ी को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। और लास्ट वही, हमारी अपनी आबादी बढ़ेगी तो हम फॉसिल फ्यूल भी ज्यादा यूज करेंगे, डिफॉरेस्टेशन भी ज्यादा करेंगे, और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज करेंगे। यही वो वजूहात हैं जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा के ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग आती है, और उससे क्लाइमेट चेंज आता है। जैसे अभी हमने देखा फ्लड्स का आना, ड्रॉट्स का आना, टेम्परेचर बढ़ जाना। तो मुझे उम्मीद है कि सिमुलेशन से हमें ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने अब अपनी प्रैक्टिस बुक पे बीलिफ्ट 1.3 पे इसका फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क करना है, और साथ ही इसका थ्राइव करना है घर से। तो यहीं से बच्चों हम कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके क्लास टीचर भी इस सिमुलेशन से आपको इस लेक्चर को मजीद बेहतर करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजीद एनहांस करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।